पिछले कुछ दिनों से तेज प्रताप यादव खासे चर्चे में हैं। उनका चर्चा का कारण रहा जब उपचुनाव से ठीक पहले उन्होंने जिस तरह से अपने एक अलग संगठन बनाए, नाराज नज़र आ रहे थे अपने ही भाई तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द वाले लोगों से। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने बिना लाव लपेट के सीधी तौर पे अपनी बातें रखी थी और खुल करके इन सारी बातों को उन्होंने कहा भी था। उसके बाद से तेज प्रताप को लेकर के कई तरह की चर्चाएं हो रही थी। कहा यह जा रहा था कि वो अलग पार्टी बना लेंगे, लेकिन इन सब से इनकार करते हुए तेज प्रताप ने भले ही अपना संगठन बनाया, लेकिन उस संगठन को उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया कि यह राष्ट्रीय जनता दल को ताकत देने के लिए संगठन बनाया गया है और इस संगठन का उद्देश्य कहीं से कोई दूसरा नहीं है। इससे पहले भी तेज प्रताप को लेकर के कई तरह की बातें होती रही हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में तेज प्रताप यादव और लालू प्रसाद की मुलाकात के बाद से मामले को थोड़ा सा विराम जरूर लगा था, लेकिन एक बार फिर तेज प्रताप यादव अब फिर से चर्चा में आ गए हैं। इस बार चर्चा है कि तेज प्रताप यादव ने स्पष्ट तरीके से ये कह दिया है कि तेजस्वी यादव अगर बार बार इतना सब कुछ करने के बाद भी पिछड़ जा रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है। इन सब बातों को लेकर के उन्होंने लालू प्रसाद से भी मुलाकात की थी और खुद लालू प्रसाद को अपने घर पर बुलाने के लिए, रखने के लिए वो धरना भी करने लगे थे। इसको लेकर के लालू प्रसाद उनसे मिलने के लिए आए थे और मुलाकात के बाद तेज प्रताप में थोड़ी नरमी आई थी। एक बार फिर से आज तेज प्रताप ने पिछले 2 दिनों से कहा जाए तो जैसे ही केंद्र सरकार ने कानून वापस लिया है, कृषि कानून, उसके बाद से तेज प्रताप यादव एक बार फिर से मुखर हो गए हैं। वहीं शराबबंदी को लेकर के भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। एक तस्वीर हाल फिलहाल में आपने देखा होगा किस तरह से शराबी को अपना उसका बच्चा लेकर के जा रहा था, उसको भी उन्होंने अपने तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया था और नीतीश कुमार पर भी वो हमलावर रहे थे। इन सारी बातों को लेकर के आज उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए खास करके लालू प्रसाद से जुड़ी कई ऐसी बातें कही है। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि लालू प्रसाद से और उनकी माता राबड़ी देवी से उनकी लगातार बातचीत हो रही है और इस बातचीत में जिस तरह से उनके स्वास्थ्य को लेकर के उनकी चिंताएं बढ़ रही हैं, तेज प्रताप यादव ने कहा कि पिताजी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और इसके लिए उनकी चिंताएं बढ़ रही हैं। हो सकता है कि पिताजी को विशेष इलाज के लिए बाहर ले जाना पड़े। इन सारी बातों को लेकर के राजनीतिक विरासत को लेकर के भी तेज प्रताप यादव ने अभी किसी तरह की कोई बात करने से इनकार कर दिया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि तेज प्रताप ने मीडिया से बातचीत के दौरान लालू प्रसाद के अस्वस्थ होने की बात को कहा है और इसको लेकर के अपनी चिंताएं भी जाहिर की है। सुनिए क्या कुछ कहा है तेज प्रताप यादव ने लालू प्रसाद को लेकर के और बाकी की बातों को। जब से इन्होंने संभाला है, जिम्मेवारी लिया है, तब से पूरे तरीके से सब एक आदमी सब कंगाल होता चला जा रहा है। ऐसे में देख लीजिए कि शराबबंदी का जो मामला चल रहा है, संपूर्ण शराबबंदी है कहाँ। आपको बॉर्डर में दिखवाना चाहिए कि जो बिहार का, फिर से इधर से झारखंड का, जहाँ जहाँ बॉर्डर है, आपका पुलिस टाइट नहीं है, प्रशासन के लोग लिप्त है इस सब शराब में। सब प्रशासन के लोग, सिपाही या हवलदार सब जगह होम डिलीवरी कर रहा है। जिस तरीके से पिज़्ज़ा होम डिलीवरी होता है घर में, उसी तरीके से दारू भी होम डिलीवरी सब जगह IAS लोग कराने का काम कर रहे हैं। प्रशासन जब DGP ही इस तरीके का बयान देते हैं ये बंद होने वाला नहीं है, तो आप काहे के लिए DGP बने हुए हैं। सरकार को इस पर लगाम लगाना चाहिए। तो सरकार पूरे तरीके से इसको बढ़ावा देने का काम कर रही है। जब ये कानून लागू हुआ था उस वक्त आप भी स्वास्थ्य मंत्री थे, तो सर्वसम्मति सब जगह हुआ था। उस वक्त जब बैठकें होती थी, हम लोग जब थे साथ में, तो सबके सर्वसम्मति से इसको कानून का पारित किया गया। लेकिन पलटी मार गए नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी खुद पलटी मारे। उन्होंने बोला कि नीतीश कुमार जी कि हम जो भगुआ पार्टी है या BJP वाले लोग हैं उनके साथ हम मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन उनके साथ समझौता नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने समझौता कर लिया और शराब सब जगह घरे घर होम डिलीवरी। क्या करना चाहिए? हमने से कभी आपके सामने भी एग्जाम्पल कुछ ऐसा आया है? एग्जाम्पल हम तो सामने देखे ही हैं। कहाँ? अब तो लगातार सड़क पर आप जाके देखिए, आप भी जा करके देखिए। लगता है आपको चश्मा पहन के आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, वो अलग की बात है, लेकिन हमने अपनी आँखों से, बिना चश्मा वाली आँखों से देखा है। हमने देखा है कि सड़क पर कई लोग दारू पी करके ऐसे ही रोड पर लेटे हुए रहते हैं। तो क्या करना चाहिए नीतीश कुमार को? तो नीतीश कुमार को उस पर लगाम लगाना चाहिए ना। कैसे? मतलब वो तो कहते हैं कि हमने अधिकारी को दिशा निर्देश दे दिया है। तो कैसा दिशा निर्देश कि मंत्री जी के आगे शराब का बोतल पड़ा हुआ है, मंगल पांडे जी के घर के आगे शराब का बोतल पड़ रहा है, शराब का कैप मिल रहा है,
ये सब बोतल कहाँ से आ रहा है? सचिवालय में भी मिला जिस दिन बैठक सचिवालय में मिला है। हम थाना में खुद पकड़े हैं शराब का बोतल को। थाना में जब हम गए उस समय कैसर आलम जो था वहाँ पे थाना में, वो उसके यहाँ रखा हुआ था दारू का बोतल। सब पीता है, पिलाता है। सब IAS IPS आप बड़े बड़े जितने अधिकारी IAS लोग के यहाँ सब जगह होम डिलीवरी हो रहा है। पुलिस वाले करवाते हैं। तो और कौन करवाएगा? पुलिस वाले ना करवाते भी हैं, पकड़ते भी हैं। और उसमें देखते हैं कि शराब पूरा मतलब आपको लगता है कि के नाम से कुर्सी में चिपके के नाम से ही फेमस है वो। बस एक तो आखिरी बाहर निकलेंगे तभी तो। अब गोंद चिपका हुआ है सीट में, तो गोंद छूटेगा तब ना। पत्रकारों गोंद के भी छूटिए नहीं रहा है। पत्रकारों के भी पत्रकार का हत्या हो गया है। उसमें अभी तक आप लोगों ने क्या किया? किसी भी इस तरीके से पत्रकार जो भाई थे हमारे, इस तरीके से हत्या हुआ तो उन्होंने क्या किया उसके लिए? एक सवाल, स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं। और पिताजी से कल ही आज हमारी बात हुई थी, और माताजी से भी। तो स्वास्थ्य अभी डाउन चल रहा है, और वो लगता है कि 22 तारीख को आएंगे वो दोनों आदमी। ठीक। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।